नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के डेली करंट अफेयर्स के इस मॉर्निंग सेशन में, जहां आपको मिलेगी आज के करंट अफेयर्स के साथ संपूर्ण वो जानकारी जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के अंत में पूछे गए आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने के साथ ये भी बताएं कि आज का हमारा ये अंक आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज 19 मई 2020 का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी कंपनी है जनरल अटलांटिक द्वारा रिलायंस जियो में निवेश करके कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी गई है। तो दोस्तों, हाल ही में जो अमेरिका की एक कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका नाम है जनरल अटलांटिक, और इसने अभी जियो में 6,598 करोड़ रुपए का निवेश करके 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों, रिलायंस जियो पिछले एक महीने में अपनी कुल हिस्सेदारी में से 14.80% शेयर बेच चुका है, अर्थात अपनी हिस्सेदारी बेच चुका है। इसमें से फेसबुक के साथ फेसबुक ने इसमें निवेश किया था 43,574 करोड़ रुपए और हिस्सेदारी खरीदी गई थी 9.99% की। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक द्वारा 5,656 करोड़ का निवेश किया गया और उनके द्वारा जियो में हिस्सेदारी खरीदी गई 1.15%। इसी प्रकार अमेरिका की जो विस्टा इक्विटी कंपनी है, उसके द्वारा भी 11,367 करोड़ का निवेश किया गया और हिस्सेदारी खरीदी गई 2.32%। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में अमेरिका की जनरल अटलांटिक कंपनी द्वारा 1.34% हिस्सेदारी निवेश करके जियो में खरीदी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा गया है या नामित किया गया है। तो दोस्तों, हमारे सामने जो 4 ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन डी सही है, बी और सी दोनों, अर्थात अंकिता रैना और दिविज शरण, इन दोनों का नाम AITA अर्थात ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इसी प्रकार कोच नंदन बाल का नाम भी ध्यानचंद अवार्ड के लिए भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 नाम AITA द्वारा भेजे गए हैं। अंकिता रैना 2018 में एशियन गेम्स में महिला सिंगल्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसी प्रकार दिविज शरण ने भी 2018 के एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना के साथ डबल में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, अक्टूबर 2019 में दिविज शरण डबल्स में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे, लेकिन हाल ही में रोहन बोपन्ना है जो डबल्स में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मनरेगा योजना, कौन सी दोस्तों, मनरेगा योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि जारी की गई है योजना के लिए, मनरेगा योजना के लिए। इसके लिए अभी हाल ही में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है, उसके तहत 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए गए हैं मनरेगा योजना के लिए, अर्थात नरेगा योजना के लिए। और इससे पहले नरेगा के लिए वार्षिक बजट में 61,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार अभी नई योजना के तहत 40,000 करोड़ का नया अतिरिक्त राशि या बजट जारी किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा में रहा है शब्द बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि यहाँ पर अर्थात ये जो बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के? इजराइल के प्रधानमंत्री। और दोस्तों, यहाँ पर जो है 500 दिनों से भी अधिक समय तक है जो राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था, वो अब समाप्त हो गया है। इसी कारण से 3 बार यहाँ चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को यहाँ पर स्पष्ट समर्थन नहीं मिला था। और अब इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने प्रतिद्वंदी बेनी गांटज, जो कि ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। अब इनका कार्यकाल रहेगा 18 महीने का। कितना रहेगा दोस्तों? 18 महीने का। और 17 नवंबर 2021 को गांटज
प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आर्थर द लिटिल कंपनी, जो एक एडवाइजरी कंपनी अर्थात सलाहकार या परामर्श कंपनी है, इसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर कितनी हो जाएगी बढ़कर। तो दोस्तों, जो आर्थर द लिटिल कंपनी जो परामर्श कंपनी है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में है जो बेरोजगार लोग हो जाएंगे 13.5 करोड़ लोग। कितने? 13.5 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे और 12 करोड़ लोग हैं जो गरीबी के गर्त में चले जाएंगे। किसके कारण? कोरोना महामारी के कारण। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ताओं की आय, बचत और खर्च पर भी इससे व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों, जो आर्थर द लिटिल कंपनी के अनुसार भारत की जीडीपी अर्थात भारत की जो 2020-21 में आर्थिक विकास दर रहेगी, जीडीपी दर रहेगी, वो रहेगी दोस्तों 0.8% अर्थात 0.8% रहेगी। और भारत में जो बेरोजगारी की दर है दोस्तों, अब ध्यान रखें आप, अब अपना ऑप्शन सही है डी, 37% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 7/6 से बढ़कर 37% लगभग हो जाएगी, जो कि 13.5 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी स्पेस फोर्स का झंडा लॉन्च किया है। तो दोस्तों, हाल ही में 16 मई को अमेरिका ने अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है और इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स का जो है ध्वज लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, स्पेस फोर्स जो कि ये अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेज की एक नई विंग है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों दिसंबर 2019 में। कब हुई थी? दिसंबर 2019 में स्पेस अमेरिकी स्पेस फोर्स की। इसका काम होगा स्पेस में निगरानी बढ़ाना और अंतरिक्ष जगत में अमेरिका का दबदबा बढ़ाना। जो दोस्तों इसका ध्वज है अर्थात झंडा है, इस झंडे में ये गहरे नीले रंग का है। ठीक है, और बीच में स्पेस फोर्स का डेल्टा विंग का निशान बना हुआ है। साथ ही इसमें ऑर्बिट के साथ 3 बड़े स्टार भी लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस योजना के 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो भारत में इनमें से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो 1 मई 2016 को शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। कहाँ से हुई थी दोस्तों? प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था 1 मई 2016 से और यूपी के बलिया से। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसको भी हाल ही में 4 साल पूर्ण हुए। क्यों की गई थी दोस्तों? गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देने के लिए। कौन से कनेक्शन? एलपीजी अर्थात गैस कनेक्शन देने के लिए। मिट्टी के चूल्हे और धुएं से आज़ादी दिलवाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी और अभी तक लगभग 8 करोड़ का ये लक्ष्य है। 5 करोड़ कनेक्शन से अधिक दिए जा चुके हैं और 8 करोड़ का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य एक और है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, हाल ही में अपने बजट में घोषित की थी ये योजना छत्तीसगढ़ द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा। और इसे अभी राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी पुण्यतिथि अर्थात 21 मई को इसे शुरू किया जाएगा और अभी इसकी घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। इसके माध्यम से दोस्तों किसानों के सशक्तिकरण के लिए और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों के खाते में उनकी जो सहायता राशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एशिया के किस अरबपति ने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों, जो एशिया के दूसरे बड़े अमीर है जैक मा, जो कि अलीबाबा कंपनी के संस्थापक भी है और उन्होंने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप के कॉरपोरेशन के जो बोर्ड में सदस्य थे उनसे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये 2007 से इस बोर्ड में सदस्य थे। ठीक है, और सितंबर 2019 में अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली शुरू की गई है। तो दोस्तों, हाल ही में प्रवासियों पर नज़र रखने के लिए NMIS, कौन सी है? NMIS अर्थात
नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली भारत के गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है और इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात दोस्तों NDMA कौन सा है, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत GIS अर्थात जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS मतलब जियोग्राफी मतलब GPS सिस्टम के आधार पर ही ये योजना रहेगी। और इससे जो श्रमिक ट्रेनों और बसों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में जो लोग यात्रा करके अपने घर जा रहे हैं, उन प्रवासियों की आवाजाही को कारगर बनाने के लिए तथा उनकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस करने के लिए और कोरोना महामारी को कम करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये प्रणाली शुरू की गई है। इससे हर एक प्रवासी को यूनिक ID दी जाएगी। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली अर्थात NMIS है जो भारत के गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स संगठन के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका है वो ब्रिक्स के देशों में शामिल नहीं था, क्योंकि दोस्तों 2006 में ब्रिक की स्थापना हुई थी, BRIC अर्थात ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, और 2010 में शामिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका, तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के संगठन के संस्थापक देशों में शामिल नहीं था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है, वर्तमान में आयुष्मान भारत मिशन के CEO कौन है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कमेंट करके कि आयुष्मान भारत मिशन के CEO कौन है। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।